कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक के कारण दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिम में वर्कआउट के दौरान ट्रेडमिल पर गिर गए राजू श्रीवास्तव और उसके बाद से लगातार उनका एम्स में इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की हालत फिलहाल स्थिर है। एंजियोग्राफी की जा चुकी है। अब धीरे धीरे हालात में सुधार हो रहा है और अगले 48 घंटे तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो जिम करते वक्त हार्ट अटैक आया राजू श्रीवास्तव को। ट्रेडमिल पर वो उस वक्त थे और अचानक गिर पड़े। कई घंटे बाद जाकर वो होश में आए। उनका फिलहाल दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगले 48 घंटे तक वो ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी कर रही है और फिलहाल स्थिति कहा जा रहा है कि अभी वो स्थिर है। और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फराह खान दिल्ली के एम्स अस्पताल से लाइव हैं। अमित गंजू राजू श्रीवास्तव के घर कानपुर के बाहर मौजूद हैं। अमिताभ यदुवंशी कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ इस वक्त हैं। सबसे पहले रुक करेंगे फराह खान का, जो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से लगातार इस पर नजर बनाए हैं। फराह, राजू श्रीवास्तव की जो फिलहाल हालत है उसको लेकर ताजा अपडेट क्या है? दोपहर तक कहा जा रहा था कि वो स्थिर है, इस वक्त का ताजा हाल क्या है? जी देखिए, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि उनकी हालत में अब बहुत सुधार है और उन्हें होश आ गया है। उनकी एंजियोग्राफी हुई है और डॉक्टर्स के द्वारा ये बता दिया गया है कि उनको एक माइल्ड अटैक आया था और 48 घंटों के अंदर उनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। देखिए, दोपहर तक ये माना जा रहा था कि वो बेहोशी की हालत में है, स्टंट्स पड़े हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उनको आज जैसे ही यहाँ पर लाया गया, वर्कआउट के चलते उनको ये कार्डियक अरेस्ट आया और उसके बाद अब उनकी हालत में काफ़ी सुधार है। और जब से उनके फैंस को भी लगातार जब ये पता चला तो लोग भी परेशान हो रहे थे। और मेरे साथ देखिए, एम्स के बाहर यहाँ पर उनके फैंस भी मौजूद हैं जो लगातार ये कामना कर रहे थे कि वो ठीक हो जाएं। तो इनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अब होश आ गया है, तबीयत में सुधार है, आप लोग लगातार प्रे कर रहे थे, यहाँ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमें पता चला कि राजू श्रीवास्तव को वर्कआउट करते हुए उनको दिल का दौरा पड़ा है, तो हमें बड़ा दुख हुआ और हमें जैसे पता चला कि उनको एम्स से भर्ती कराया गया है, तो हम एम्स में पहुँचे और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो कुशल रहे और आने वाले टाइम में भी वो जैसे लोगों को टेंशन फ्री रखते हैं वैसे ही वो टेंशन फ्री रखे उनको। और इस स्ट्रेस की दुनिया में, जैसे स्ट्रेस भरी दुनिया में जैसे वो लोगों को एक बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर देते हैं, हंसा के स्ट्रेस फ्री कर देते हैं, जैसे लाफ्टर थेरेपी के डॉक्टर कहा जाता है, किंग ऑफ द कॉमेडी। तो हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि वो जल्दी जल्द ठीक हो। और अभी डॉक्टर से जैसे बात हुआ है और आपने भी जैसे भी बताया है, तो डॉक्टर से तो 48 आवर्स में उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उनको एक स्टंट चला है जिस वजह से तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और हमें दुख भी हुआ, लेकिन भगवान उनको अच्छी उम्र। तो आपको कब पता चला और आप यहाँ कब से वेट कर रहे हैं कि पता? आज ही पता लगा, सुबह पता लगा। जब जैसे ही हमें पता लगा तो हम उनकी वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि डॉक्टरों से बात हुई बाहर, तो उन्होंने बताया कि उनको स्टंट पड़ चुके हैं। उसके बाद हमें पता लगा कि वो 2 दिन तक डिस्चार्ज कर देंगे। तो हम उनकी अच्छे होने की, स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। बिल्कुल फराह, ये फैंस है, राजू श्रीवास्तव के शुभ चिंतक हैं, वहां आए हुए थे। इनको पता लगा कि राजू एडमिट है तो अपने आप को रोक नहीं पाए और अब दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राजू श्रीवास्तव फिट हो जाएं। रुक अमित गंजू का करेंगे, जो कि कानपुर में राजू श्रीवास्तव के घर के बाहर से हैं। अब वहां से क्या जानकारी आपको मिल रही है? अमित, जाहिर सी बात है रिश्तेदार परेशान होंगे, परिवार इस वक्त काफी टेंशन में होगा, तो ये कार्डियक अरेस्ट था, ये हार्ट अटैक था, इसे लेकर कोई क्लैरिटी अभी तक सामने आई है क्या? देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो मैं कैमरामैन से कहूंगा, जिस जगह मैं खड़ा हूं ये राजू श्रीवास्तव का घर है, श्रीवास्तव मां सरस्वती निवास इनकी माता जी के नाम से, क्योंकि जिनकी हम बात कर रहे हैं वो काका कोठी नाम से श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव इनके फादर का नाम था, जो एक रेनाउंड कवि थे और जो इस दुनिया में नहीं है। बलई काका, देखिए आप देखा जा सकता है, बलई काका और श्रीमती सरस्वती श्रीवास्तव, ये 133/679 नया पूर्वा के देनेगर, ये जो इनका पता है जहां उनका जन्म हुआ इस घर पे। फिलहाल अभी इस पे ताले लगे हुए हैं, क्योंकि जब से सूचना मिली उनकी पूरे फैमिली मेंबर्स, अगर हम राजू श्रीवास्तव की बात करें, उनके जो केयर टेकर है वो भी यहाँ नहीं है और उनके ठीक राइट हैंड साइड पे जो ब्रदर उनके काजू श्रीवास्तव हैं, उनके घर पे भी यहाँ ताला लगा हुआ है। यानी जब से उन्होंने सूचना उनको लगी है वो अपने प्लेन के माध्यम से वहाँ पहुँच गए, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड की बात करें, देखिए पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है, सब परेशान है इस जानने, क्योंकि जब न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पहुंची तब से सब कोई तखत पे बैठा है, कोई चारपाई के आगे
अगर हम थोड़ा अपने कैमरामैन से कहेंगे आगे का दृश्य दिखाने की कोशिश करें, किस तरह लोग चबूतरों पर बैठे हैं, कोई अपने कोई फ़ोन से संपर्क स्थापित करना चाह रहा है, कोई पूछना जानना चाह रहा है, हर आदमी परेशान है क्योंकि इस शहर की गलियों में वो पड़े हैं, बड़े हुए हैं। हालांकि एक दशक के पहले वो मुंबई चले गए, महिलाएं घर के बाहर बैठी हैं जब से, क्योंकि उन्होंने देखा न्यूज़ 18 की टीम आई, उनकी क्यूरियोसिटी और हमसे बढ़ी कि शायद हमसे उनसे कोई न्यूज़ शेयर करें। लेकिन जो उनके नॉन फेलोज हैं जिन्होंने फ़ोन से उनसे बात की, उनका ये कहना है उनके ब्रदर से कि उनकी हालत में सुधार है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो हार्ट अटैक हुआ था, क्योंकि वो जिस प्रकार जिम में काम कर रहे थे, ट्रेडमिल पर चल रहे थे, अचानक वो गिरे और उनके जो लाखों शुभचिंतक हैं वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द राजू श्रीवास्तव ठीक हो जाएं। और इस बीच जो पॉजिटिव खबर आ रही है वो ये है कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है। हमारे साथ अमिताभ यदुवंशु जी भी जुड़े हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है। अमिताभ जी, आपसे समझना चाहेंगे कि नॉर्मली वर्कआउट रूटीन होता ही है सबका, और ट्रेडमिल पर कोई अचानक बेहोश हो जाए और पता चले माइल्ड हार्ट अटैक आए, क्या कारण आप इसके पीछे देखते हैं? और कहा जा रहा है कि कई घंटे बाद होश में आए राजू श्रीवास्तव। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज करने पे हार्ट को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है, दैट इज़ द आइडिया ऑफ एक्सरसाइज। और उसमें अगर मान लो कोई ब्लॉकेजेस वगैरह हैं जो कि प्री एग्जिस्टिंग भी हो सकती हैं, बट सडन विगरस एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने पे वो ब्लॉकेजेस सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसमें क्लॉट डेवलप हो जाता है या डिसेक्शन बोलते हैं, वो डेवलप हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक पड़ता है। और हार्ट अटैक के दौरान पेशेंट को या तो बीपी कम होने के कारण या हृदय की गति कम या तेज होने के कारण कोलैप्स कर सकता है। तो जैसे राजू जी के बारे में पता चला है कि उनके स्टेंट पड़ा है, तो इसका मतलब कि वो एक हार्ट अटैक ही था और हार्ट अटैक के दौरान ही वो कोलैप्स कर रहे थे। और अच्छी बात यह है कि विद इन गोल्डन आवर वो एम्स पहुंच गए, जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध थी और उनकी जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हुई, और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी से उसमें स्टेंट पड़ा, तो जो ब्लॉकेज थी उसको इमीडिएटली दूर कर दिया गया। तो उम्मीद है कि क्योंकि ये गोल्डन आवर में ही ये सारी प्रोसेस हो गया विद इन फ्यू मिनट्स, तो होपफुली उनको कोई परमानेंट डैमेज हार्ट को नहीं हुआ होगा। और जैसे कि उम्मीद है कि 48 आवर्स में डिस्चार्ज कर देंगे, वो भी एक अच्छी खबर है कि इसका मतलब कि कोई परमानेंट डैमेज शायद नहीं हुआ हो। बिल्कुल, तो आपने बहुत ही क्लैरिटी से डॉक्टर अमिताभ बताया कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 48 घंटे बाद डिस्चार्ज भी हो जाता है ऐसे केस में, माइल्ड अटैक है। लेकिन कुछ सावधानियां क्या बरतनी चाहिए लोगों को अपने डेली रूटीन में, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो अब खुद को फिट रखना है, ये गोल्स भी लोगों के होते हैं। तो किस तरह अपने आप को प्रिकॉशन के तौर पर, चाहे वो एक्सरसाइज रूटीन हो, ईटिंग रूटीन हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, तो कैसे फिट रखा जाए अपने आप को? देखिए, आजकल फिटनेस का तो एक ट्रेंड तो चल ही रहा है, बट उसको मैं कहूंगा कि उसको क्रेज ना बनने दें आप, मतलब फिटनेस फ्रीक ना बन जाएं। बहुत बार होता है कि आदमी को लगता है कि भाई मैं बहुत ही फिट हो जाऊं और सिक्स पैक बना लूं, तो उस सिचुएशन में देन समटाइम यू ओवरडू। तो जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि एक हफ्ते में आपको 300 घंटे मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करनी चाहिए या 150 घंटे विगरस एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये रिकमेंडेशन है। इसके बियॉन्ड अगर आप करते हैं तो वो खतरनाक भी हो सकता है और उसको बिना डॉक्टरी उसके ना करा जाए। बिल्कुल, और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी होता है कि एक्सरसाइज का स्टॉपिंग पॉइंट कहां पर हो, ये लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ और हमारे दोनों ही सहयोगी, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो राजू श्रीवास्तव की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी जिम के दौरान कई एक्टर्स को हार्ट अटैक आ चुका है। ऐसे में जिम के दौरान हार्ट के अटैक बढ़ने के खतरे क्या हैं और इसकी वजह डॉक्टर संजय मित्तल से हम आपको समझवाते हैं। वर्कआउट के दौरान कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट संजय मित्तल जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बार बार देखा जा रहा है कि वर्कआउट के दौरान ऐसा हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट क्यों हो जाता है, या हैवी वर्कआउट इसका रीज़न है या कोई और रीज़न? ये चीज़ कोविड के टाइम्स में हमको बहुत ज़्यादा कॉमन दिखाई दे रही है। देखिए, कार्डियक अरेस्ट का क्या मतलब हुआ कि हार्ट की सप्लाई जो इरेगुलर होने की वजह से ब्रेन की सप्लाई रुक जाएगी, और ऐसे टाइम के अंदर अगर विद इन फ्यू सेकेंड्स हार्ट की सप्लाई रिवाइव नहीं होती है तो ब्रेन कोलैप्स कर जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है और कार्डियक अरेस्ट उस चीज़ को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। क्यों हार्ट की इरेगुलरिटी आ रही है? कॉमन कारण उसका ये होता है कि हार्ट की नसों में ब्लड सप्लाई सडनली कम हो जाए
जिसकी वजह से हार्ट की मसल को सप्लाई कम पहुंचने से इरेगुलरिटी चालू हो जाए, जिसे हम वेंट्रिकुलर एरिथमियास कहते हैं। इसके कारण ऐसा हो सकता है कि हार्ट की आर्टरीज के अंदर छोटा मोटा फैट डिपॉजिट हो, जो इंसान की नॉलेज में नहीं आया और सडनली वर्कआउट करते करते ब्लड फ्लो बहुत तेज़ होता है, उसकी वजह से हार्ट की जो वो ब्लॉकेज है वो रप्चर हो जाए और उसके अंदर क्लॉट्स बन जाएं और सडन अरेस्ट होने के चांसेस ऐसे में बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ कई बार हमने देखी है कि कई लोगों को आदत होती है परफॉर्मेंस एनहांसिंग मेडिसिन्स लेने की। उन परफॉर्मेंस एनहांसिंग मेडिसिन्स की वजह से भी ब्लड फ्लो बढ़ता है और उसके अंदर इस तरह के डिस्टर्बेंसेस, कार्डियक अरिथमियाज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनको मेडिसिन कह सकते हैं समझने के लिए, या इनको स्टेरॉइड्स कह सकते हैं? क्योंकि देखिए सिद्धार्थ शुक्ला का भी सामने आया था, तो ये सामने आया कि बहुत ज़्यादा इनटेक था, और आज ही राजू श्रीवास्तव जो है स्टैंड अप कॉमेडियन, वो एम्स में भर्ती हैं, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं कि ये कॉमन होता जा रहा है एक्टर्स में? मैं वही चीज़ बता रहा था। देखिए ऐसा होता है, परफॉर्मेंस एनहांसिंग एजेंट होते हैं। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो अपनी बॉडी बिल्ड करने के लिए समटाइम्स यू टेक दोज मेडिसिन्स जिससे आपकी बॉडी ज़्यादा बिल्ड हो, बट ये बॉडी बिल्ड करने के साथ साथ आपके बाकी शरीर के अंगों पे नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। मेडिसिन इसको नहीं कहते हैं, इनको ड्रग्स के रूप में डालते हैं, और दीज आर सम थिंग्स विच यू शुड नॉट टेक। लोगों को नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और मैं बताना चाहूँगा कि हम जो उसको मिस ना करें, एक होता है आज की तारीख में इतना कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बंदा हर एक स्ट्रेस में घूम रहा है और उस स्ट्रेस की वजह से ऑलरेडी ब्लड प्रेशर और ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ब्लड प्रेशर के भी कोई लक्षण यूजुअली इंसान को नहीं होते हैं। जब तक चेक नहीं करवाएंगे तब तक आपका ब्लड प्रेशर का पता नहीं चलता है। और ये चीज़ें भी होती हैं जो आपको अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक्स और हार्ट की अरिथमियाज करने के लिए चांसेस देती हैं।